Welcome back to my channel, my dear students. I hope you all are doing great. सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल परमानेंट इशू, क्योंकि हम परमानेंट इशू का इंट्रोडक्शन जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सिंपल परमानेंट इश्यूज। तो आज हम क्विकली सिंपल परमानेंट इश्यूज के बारे में जानेंगे। तो सिंपल परमानेंट इश्यूज की जब हम बात करें तो उसमें हमने ऑलरेडी बात की हुई थी कि आज हम जो है प्रोटेक्टिव जो सिंपल परमानेंट इशू है, प्रोटेक्टिव जो टिश्यू है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं? उसमें सिंगल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक ही टाइप के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर क्या आते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज आते हैं। कौन से टिश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटेक्टिव टिश्यूज। और प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या आता है? एपिडर्मिस। तो आज हम जो है वो एपिडर्मिस के बारे में जानेंगे। एपिडर्मिस क्या होती है? तो एपिडर्मिस जो होती है वो जो है स्टूडेंट्स, ये एक सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल्स की। फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। लीव्स को अगर हम देखें, लीव का क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो लीव के क्रॉस सेक्शन में दो तरफ एपिडर्मिस होती है। एक अपर साइड ऊपर की तरफ एक एपिडर्मिस होती है, और एक नीचे की तरफ जो है वो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। तो एपिडर्मिस क्या होती है स्टूडेंट्स? आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सिंगल फ्लैट सेल्स। सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स फ्लैट सेल्स की। ये हो गया आपका एपिडर्मिस के बारे में। दूसरी चीज, ये जो एपिडर्मिस होती है स्टूडेंट्स, ये जो एपिडर्मिस है, इसके अंदर जो है ये जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होते हैं, ये एक वैक्सी लेयर को सिक्रीट करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। एक वैक्सी लेयर सिक्रीट होती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। वैक्सी लेयर होती है जो कि वाटर के लिए रेजिस्टेंट होती है, जो कि पानी के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए होती है। इसीलिए ये वाटर रेजिस्टेंट लेयर जो है ये फॉर्म करते हैं। वाटर रेजिस्टेंट लेयर जो कि पानी के लॉस को प्रिवेंट करने का काम करती है, ये क्यूटिकल। और ये जो क्यूटिकल होती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक मेन कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्यूटिन। किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? इसका एक मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, मेन कंपोनेंट होता है, जिसे हम कहते हैं क्यूटिन। और ये जो क्यूटिन होता है स्टूडेंट्स, ये वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है जो पानी के लॉस को प्रिवेंट करता है। तो इस तरीके से जो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, ये पानी के लॉस को प्रिवेंट करने का काम करती है। इस तरीके से एपिडर्मिस जो है वो एक्ट करती है। तो एपिडर्मिस के ओवरऑल फंक्शंस की जब हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो एपिडर्मिस है, ये एक तो क्या करती है? पानी के लॉस को प्रिवेंट करती है। क्या प्रिवेंट कर देती है स्टूडेंट्स? पानी के लॉस को जो है वो प्रिवेंट करने का काम करती है। इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। पानी के जो लॉस है उसको प्रिवेंट करती है। सेकेंड काम जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, इट प्रिवेंट्स द मैकेनिकल इंजरी। अगर प्लांट के अंदर कोई मैकेनिकल इंजरी हो रही है, उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करती है स्टूडेंट्स? ये भी कौन करती है? आपकी एपिडर्मिस। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इसका है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजन। पैथोजेनिक एंट्री को प्रिवेंट करने का काम, कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जो है वो प्लांट के अंदर एंटर करने से उसको बचाने का काम कौन करती है? एपिडर्मिस करती है। प्रिवेंट्स द पैथोजेनिक एंट्री और पैथोजेनिक इन्वेजन। सो दैट इज अबाउट एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के बारे में एक ओवरऑल व्यू हमने जो है वो ले लिया है। और ये जो एपिडर्मिस जो लीव्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, लीव्स के अंदर, ये एपिडर्मिस के अंदर एक गैप, एक पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। तो जो लोअर एपिडर्मिस होती है, वहां पर स्टूडेंट्स कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ छेद प्रेजेंट होते हैं। जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। अभी बात आती है इन स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, क्या वर्क होता है इन स्टोमेटा का। उससे पहले हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टोमेटा किस तरीके से जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।
तो ये जो स्टोमेटा होते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टोमेटा होती है, ये जो बीच का जो आपको पोर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टोमेटल पोर होता है। और आपको जो ये किडनी शेप जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जो किडनी के जैसे जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोला जाता है? इन्हें गार्ड सेल्स बोला जाता है। तो बेसिकली ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, अभी हम इनका इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे कि जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। मतलब गार्ड सेल्स जो है वो इस चीज को रेगुलेट करते हैं। गार्ड सेल्स रेगुलेट स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग। मतलब ये स्टोमेटा का जो पोर है वो ओपन होगा या क्लोज होगा, इसको रेगुलेट करने के लिए कौन होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी गार्ड सेल्स की बात। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो स्टोमेटा होती है, इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? इनका मेन काम होता है स्टूडेंट्स गैसियस एक्सचेंज करने का। ऑक्सीजन और CO2 जो उसका जो एक्सचेंज है, वो जो काम है जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान होता है, वो काम करने के लिए क्या होती है स्टूडेंट्स? ये स्टोमेटा प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, दैट इज स्टोमेटा। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो दैट इज अबाउट द स्टोमेटा। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स, जो पानी के लॉस है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस जो पानी होता है उसका जो लॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो भी कौन होती है? स्टोमेटा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। जब भी प्लांट के अंदर एक्सेस पानी जो है वो आ जाता है, उसको वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? ये स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होती है। सो दैट इज अबाउट द लीफ एपिडर्मिस। की लीफ में जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से ये जो है प्लांट को हेल्प करती है, ये आज हमने जाना। आई होप कि आपको ये समझ आया। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। सो दैट वाज अबाउट द लीफ एपिडर्मिस वी हैव लर्न। और अब हम चलते हैं स्टूडेंट स्टेम एपिडर्मिस की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कॉर्क के बारे में। तो ये जो कॉर्क होता है स्टूडेंट्स, जो जब हम देखते हैं ना, जो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है। तो जब प्लांट ओल्ड हो जाता है, जब प्लांट बूढ़ा होने लगता है, तो ऐसे केस में जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो जो है इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो रिप्लेस हो जाती है किसके थ्रू? कॉर्क सेल्स के थ्रू। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो रिप्लेस कर देती है स्टेम एपिडर्मिस को, किससे? कॉर्क से। रिप्लेस एपिडर्मिस बाय कॉर्क। अब बात आती है इस कॉर्क की क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स। ये जो कॉर्क है, इसी से जो प्लांट की जो बार्क है, आप कहते हो जो छाल है, वो जो है वो बनती है। तो ये जो कॉर्क होती है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती हैं। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स, इसमें जो सेल्स होते हैं वो ना, क्योंकि जब सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, जब सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल एकदम ऐसे अरेंज होंगे, तभी तो कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी दो सेल्स के बीच में। इसके अलावा इसमें कैसे सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स? डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्क में। और डेड सेल्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो सेल्स जो है फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, इसी वजह से डेड सेल्स होते हैं। दूसरा, इस कॉर्क के अंदर स्टूडेंट्स एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सुबैरिन। और ये जो सुबैरिन होती है स्टूडेंट्स, ये इम्परमिएबल होती है। ये क्या करती है? ये इसके इसके थ्रू जो है वो गैसेस और वाटर जो है वो पास नहीं हो सकती। इम्परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर। गैसेस और पानी के लिए जो है वो इम्परमिएबल होती है। तो जब भी बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस होती है, प्लांट जो है वो सूखे में होता है, ऐसे में जो है वो पानी के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कौन होती है? ये कॉर्क होती है। ये कॉर्क जो है वो उसमें मदद करती है। ये सुबैरिन जो है उसके अंदर एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एक मेन कंस्टिट्यूएंट होता है स्टूडेंट, जो कि गैसेस और वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। और अब हम बात करते हैं रूट एपिडर्मिस की। तो रूट एपिडर्मिस की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें होते हैं रूट हेयर्स।
तो रूट एपिडर्मिस के जो एक्सटेंशंस होते हैं, दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ रूट एपिडर्मिस, ठीक है। और ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनका मेन वर्क होता है एब्जॉर्प्शन करने का। क्या एब्जॉर्ब करने का? वाटर को एब्जॉर्ब करने का, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। सॉइल से पानी को अब्सॉर्ब करने का काम कौन करती है स्टूडेंट्स? ये करते हैं आपके रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का काम होता है वाटर को सॉइल से अब्सॉर्ब करना, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं, ये जो रूट हेयर्स होते हैं, इनका काम होता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाए, ताकि मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो इसीलिए ये इस तरीके से ये रूट हेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स, ये था एपिडर्मिस के बारे में, प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में। आई होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा, आई होप कि आप सबने नोट्स लिए होंगे। सो दैट वाज इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो व्हिच इज अपकमिंग for the next topics that we are going to learn about the supportive tissues, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. So let's learn together, let's spread education. So that was it on my side, students. Till then, stay connected and please subscribe, share and comment my channel. Thank you so much. Bye bye everyone.